अब हम अगले संडे को एक मीटिंग करना जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं। और काफ़ी यहाँ महिलाओं को मैंने ऑलरेडी देखते हैं कि अगर 40 इकट्ठा हो सकते हैं तो हम मिलके यही मधुमक्खी पालन के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे उस दिन हमारे खेतों में। तो ये तो खैर हमें तो खैर आदत हो गई है। अब हाथी आ जाते हैं यहाँ, कभी गेहूँ लगी है वो जाएंगे कहाँ पे, यहीं देखेंगे तो यहाँ ज़रूर आ जाएंगे। ये है कि हम लोग जंगल के साथ ही रहते हैं ना, तो हाथी अधिक आ जाते हैं। अब मधुमक्खी के अगर हमने यहाँ वो लगा दिए छत्ते और बी बॉक्सेस, उसकी आवाज़ से शायद वो आना बंद कर देंगे, ताकि कर रहे हैं ताकि ये अंदर ना आए खेतों में और बाहर जंगल में से अपना चले जाएं। है कि 2030 तक हम कोटा बाग को ऐसा सेल्फ बनाना चाहते हैं कि जितने यहाँ पर जो औरतें काम करती हैं खेतों में, उनको शामिल करके कि ये मधुमक्खी पालन पर की ओर लाना चाहते हैं। और हमने थोड़े तरीके से तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर जितने जंगल के किनारे गांव हैं और फसल जो वहाँ उगते हैं, तो वहाँ पर हाथी आ जाते हैं। और ये है कि अगर हमने वहाँ पर मधुमक्खी के ये लगा दिए, छत्ते लगा दिए और फेंस लगा दिए और बी बॉक्सेस लगा दिए, तो उसकी आवाज़ से हाथी डरते हैं और हाथी आना नहीं चाहते हैं उसकी वजह से। तो दोनों चीज़ की संरक्षण हो, एक तो हो जाती है हाथी की संरक्षण हो जाती है कि वो अपने मतलब अंदर खेतों में भी नहीं आते हैं और वो अपने कॉरिडोर में वापस चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं डर के मारे। वो उससे डरते हैं, उसकी आवाज़ से ही डर जाते हैं। और दूसरी बात है कि मधुमक्खी पालन से जो रोज़गार भी बढ़ जाएगी लोगों के। तो इसमें दोनों ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ हो गई कि मधुमक्खी पालन से एक तो रोज़गार बढ़ गई और एक फसल के बचाव हो गई और हाथी का संरक्षण भी हो गया। तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी अभी स्टार्ट किया है, शुरुआत हो गई है? अभी हमने स्टार्ट इसका करना है, ट्रेनिंग जो है आगे। और उसके लिए हम चाहते थे कि हमारे यहाँ कुछ उत्तराखंड की सरकार उसमें हमें कुछ अगर मदद दे देती तो उसके लिए उसका जो काम था वो आगे जल्दी से जल्दी हम बढ़ा सकते हैं। एक जो रिसर्च का पार्ट होता है, एक अनुसंधान जो होता है, वो क्या हो गया है? जी, उसका रिसर्च हमने कर दिया है। और ये है जो वर्ल्ड बी प्रोजेक्ट है, बाहर से है, लंदन से है, उन्होंने हमें अपने भेजे थे, जितनी रिसर्च करनी थी उसकी जितने सर्वे के सारे डिटेल उन्होंने भेज रखे थे और उसके आधार पे हमने कर रखा है। और उसके आधार पे हमने ये देखा है कि इसमें अगर हम सिर्फ महिलाओं को शामिल करें इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर हैं 116 गांव, 116 गांव में हमने उसको डिवीज़न में ले लिया है कि कैसे कर सकते हैं। कोई तो पहाड़ की तरफ है, कोई जंगल के किनारे है, कोई नदी के किनारे है, कोई बीच में है। तो हर एक जगह में ये थोड़ी सी अलग अलग स्थिति रहती है। और ये हमने चारों दिशा में हमने इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी रिसर्च और सर्वे कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 साल के लिए हमने सर्वे करी थी और 2 फसल में भी करी थी, जब एक होता है धान और टमाटर के टाइम की पॉलिनेशन वगैरह। तो इसमें मधुमक्खी के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ली। यहाँ पर लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब हमने बात करी आगे तो उन्हें ध्यान में आया कि हाँ जी, ये बात हो सकती है आगे। तो अभी तो हमने ये रिसर्च ऑलरेडी कर रखी है। स्टार्ट कब से हो जाएगा? अब देखिए, स्टार्ट हम अभी, ये जो है फरवरी का महीना, इसके बाद हम सोच रहे थे कि हम नए वो लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे जिसमें फल फूल वगैरह आते हैं लंबे समय के लिए। तो अब देखिए इसी साल में स्टार्ट करना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से भी क्या इस बाबत कभी कोई ऐसा बातचीत करेंगे आप लोग? अभी हमने किया नहीं है, लेकिन हमारे बात करना है हमने जाके ना देहरादून